छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के 21वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री प्रेम साय, दुर्ग के विधायक अरुण वोरा एवं छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष, कार्यक्रम के आयोजक व छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, निर्मल कोसरे, भिलाई चरोदा के महापौर सुरेंद्र शर्मा, छत्तीसगढ़ संस्कृति विधामंडलम के अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड सदस्य एवं छत्तीसगढ़ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अमजद, रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आसिफ खान, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान, आप सभी छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के 21वें स्थापना समारोह के दौरान उपस्थित रहे। साथ ही सभी समुदाय एवं संप्रदाय के प्रबुद्ध जन भी उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम के दौरान सर्व धर्म गुरुओं का सम्मान तथा छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा 2022 की प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान, बेहतरीन मदरसा मुदर्रिस सम्मान, मदरसा को बेहतर तरीके से चलाने वाले महत्व मोहतमिम सम्मान, समाज की तरक्की में खुसूसी खिदमत करने वाले को सम्मान, मदरसा बोर्ड की परीक्षा एवं कार्यों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले को सम्मानित किया गया। साथ ही मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों को भी छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की ओर से शॉल एवं श्रीफल के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गान एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा एवं दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों की, सभी समाज एवं सभी वर्ग के लोगों की पार्टी है और यह देश में अमन का ध्वज लेकर के एकजुट होकर के समरसता से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इस पार्टी में जाति व धर्मवाद का कोई स्थान नहीं है। हम भले ही अलग अलग धर्म, जाति व संप्रदाय के लोग हैं, परंतु हम सभी भारत माता के ही संतान हैं और हमारा धर्म उद्देश्य राष्ट्र की अखंडता है। तो चलिए देखते हैं किसने क्या कुछ कहा। दर्शकों, अभी हम सर्किट हाउस के पास खड़े हैं और यहाँ पे छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की 21वीं स्थापना दिवस पर यहाँ कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद द्वारा जो ये कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और इन्होंने जो आयोजन किया है, हॉल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो किस प्रकार के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे को यहाँ कांग्रेस के बुलाया गया है और इस आधार पे यहाँ पे कार्यक्रम जिस प्रकार से आयोजित हो रही है और तमाम लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है और तमाम धर्मों के लोगों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया और उन्हें शाल, नारियल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस 21वें वर्षगांठ में हम यहाँ के चेयरमैन जो मदरसा बोर्ड के अल्ताफ अहमद जी, उनसे वार्ता करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या असुविधाएं हो रही है और सरकार से ये लोग जो किस प्रकार की जो मदरसा बोर्ड के लिए मांग कर रहे हैं और मदरसा बोर्ड की छत्तीसगढ़ में कितनी जो मदरसाओं की संख्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से जो सरकार से ये अनुदान मांगते आ रहे हैं और आज जो 21वीं वर्षगांठ को किस रूप में मना रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के हम इनसे वार्ता करेंगे और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि ये मदरसा बोर्ड की जो आगामी जो योजनाएं हैं किस प्रकार की होगी और सरकार किस प्रकार से इनकी सहयोग करेगी। तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में मदरसा बोर्ड के बने अध्यक्ष अल्ताफ अहमद क्या कुछ कहते हैं, हम जानकारी लेते हैं और इनसे वार्ता करते हैं। बहनी मन बोर्ड की 21वीं वर्षगांठ आप लोग यहाँ मना रहे हैं। आज मदरसा बोर्ड की 21वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाया है। छत्तीसगढ़ सरकार
के द्वारा आज मदरसा बोर्ड का हम लोग 21वीं वर्षगांठ बनाए हैं और इसमें सभी जो हमारे मदरसा बोर्ड में जो उर्दू इंचार्ज है, जो अच्छा काम किए हैं, जो मदरसा अच्छा संचालित कर रहे हैं, जो शासन की नीतियों को, जन कल्याणकारी नीतियों को आम जन तक पहुंचा रहे हैं, लाभ दिला रहे हैं। दूसरे जो बच्चे प्राइवेट सूची में आए हैं उनका आज हम लोगों ने सम्मान किया है। इसमें टोटल जो है छत्तीसगढ़ में कितने रजिस्टर्ड मदरसा हैं? लगभग रजिस्टर्ड मदरसे 300 के आसपास है और उसमें लगभग 850 शिक्षक कार्यरत हैं। आप जो अवैध रूप से जो मदरसा चला रहे हैं, जो जानकारी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करें? नहीं, उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो मदरसा बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है मदरसे, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो हम उनमें कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो चला रहे हैं उसको वैध अवैध हम कैसे घोषित करें? तो उसके खिलाफ आप क्या करें? नहीं, उनके तो अपन कोई प्रमाणित ही नहीं है ना, जैसे कि हमको उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि केंद्र सरकार से जो आने 60% की जो हाँ वो अलग मुद्दा है, ये नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या? ये जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं ना, उन मदरसे में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको केंद्र सरकार जो है 60% अनुदान देना है, लेकिन भेदभाव के चलते वो अनुदान मिल नहीं पा रहा है। तो और छत्तीसगढ़ सरकार तो 40% देने तैयार बैठी है, लेकिन ये नीति केंद्र सरकार ने बनाई कि 60% हम देंगे तभी 40% आप दोगे। तो हमारा ये कहना, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि भाई केंद्र सरकार तो नहीं दे रही, कम से कम राज्य सरकार वो दे, मदरसे के शिक्षकों के काम आएगा, क्योंकि शिक्षा के केंद्र में मदरसों के बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको मानदेय मिलना चाहिए। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँची नहीं है, और पहुँच जाएगी निश्चित इसका हल निकल जाएगा। क्योंकि आप जो है छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं जी, अब जो मेंबर बनने हैं, हाँ, वो कब तक के राज्य सरकार पूरा कर देगी? वो भी शीघ्र हो जाएगा, वो भी शीघ्र हो जाएगा। कितने मेंबर बनने के? अब मेंबर तो 11 लोग का है। मतलब सूचना ये मिली है कि ज़्यादा मेंबर वो की वजह क्या से कार्रवाई रुकी हुई है। 8 मेंबर पुराना जो एक्ट है उसमें 8 मेंबर बनाना है, और अभी जो बना दिए 11 मेंबर, तो शासन कर सकती है। अल्ताफ अहमद, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड। मीडिया से वार्ता के दौरान अरुण वोरा से मीडिया ने ईडी को लेकर सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी कार्य है तथा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को कमजोर करने की मंशा बताते हुए और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। 21वीं वर्षगांठ पे आप यहाँ पधारे, तो जिस प्रकार की जो बातें हो रही थी, वो क्या किस प्रकार से मदरसा बोर्ड? देखिए, बातें ये हो रही थी कि आज हमारा प्रदेश निरंतर विकास के नए नए आयाम तय कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में सर्वहारा वर्ग का विकास हो रहा है। सभी के लिए योजनाएं बनाई गई है, खासकर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए। ये इन 4.5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं वो हम लोग कभी सोचा करते थे कि राज्य बनने के बाद ये कार्य हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को हमने देखा है, और इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि उसे याद रखा जा सके। लेकिन इन 4.5 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसे आने वाले कई वर्षों तक लोग याद करेंगे कि भूपेश बघेल जी ने के नेतृत्व में यहाँ पर जो कार्य हुए किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, ये आज उनके प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति तक इस योजनाओं का लाभ पहुंचा है। आज हम जो आए यहाँ पर मदरसा बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अल्ताफ अहमद को अध्यक्ष नियुक्त किया है। 21वां स्थापना दिवस था और इसमें सभी जो मेधावी छात्र हैं उनका भी सम्मान किया गया। वोरा जी, जिस प्रकार से ईडी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और अधिकारियों पर जिस प्रकार ताबड़तोड़ ये छापेमारी कर रही है, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ये इसको दुर्लक्ष्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा कार्य कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को पच नहीं रहा है, वो सहन नहीं कर पा रही। बात आई है, जिस प्रकार की घोटालेबाजी की बात आई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, घोटाले की जो बात आई है इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि केंद्र की सरकार
केवल और केवल राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन केंद्र की असलियत को भी लोग जानते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार जो कार्य कर रही है और छत्तीसगढ़ के मतदाता भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत ईमानदारी से, बहुत स्वच्छता से और सबके हितों का ध्यान में रखकर हमारी राज्य सरकार कार्य कर रही है। चाहे कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, करती रहेगी।